बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी न्यू रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। तो ये हमने आधा किलो चने की दाल ली है, जिसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था। 1 किलो हमारा चिकन है। आपकी मर्ज़ी है, आप 3 पाव भी ले सकते हैं, तो मैंने ये 1 किलो ही ले लिया। ये बड़ी सी एक गठी लहसुन की है जो मैंने पील कर ली है। तो साथ में कुछ मसाले डालूँगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुछ पानी मैंने पतीली में डाल लिया। सबसे पहले इसमें हमने दाल डालनी है और ये जो हमारा सारा चिकन है ये भी हमने साथ ही डाल देना है। लहसुन तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब नमक है। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी पाउडर लिया। 1 टेबल स्पून के करीब तकरीबन मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर लिया और 2 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर डालना है। धनिया पाउडर ज़्यादा बारीक नहीं है, ये हल्का सा मैंने, बारीक भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसको थोड़ा सा मोटा रखा है। और तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून के करीब हमने इसमें साबुत ज़ीरा डाला है। बस अभी ये मसाले मैंने डाल के तो इसको मैं चूल्हे के ऊपर रख दूँगी पकने के लिए। तो पानी हमारा इतना ही होगा जिसमें दाल भी गल जाएगी, चिकन भी गल जाएगा और साथ ही हमारा पानी खुश्क हो जाएगा। बस बाकी मैं आपको बाद में फिर बताऊंगी। अच्छा, तो ये देखें हमारा ये शामी का मटेरियल तैयार हो चुका है। इसको तकरीबन मैंने पौना घंटा चूल्हे पे रखा था, जिससे हमारी दाल और चिकन अच्छी तरह से गल गया। अब मैंने इसको उतार के तो अच्छा सा मैश कर लिया। आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, मैंने इसको कुंडी में किया। तो ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला है, 8 से 7-8 अदद हमारी हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया, ये भी हमने इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें डाला है, ताकि ये अच्छा सा नरम और मिक्स हो जाए। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके तो इसके शामी पहले बना लूँगी। तो फिर बाद में हमने ये 2 अदद अंडे हैं, इनको अच्छे से फेंट लेना। तो फिर हम इसको फ्राई बाद में करेंगे, इसमें डिप करके तो हमने फ्राई करना है इनको। तो ये हमने सारे शामी देखें इस तरह हमने तैयार कर लिए। तो अब एक अंडे को मैंने फेंट लिया, एक अंडा हमने शामी में डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स किया था। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें भी डाल सकते हैं, अगर लैदा आपने करना है तो वो भी कर सकते हैं। सॉस पैन में मैंने ऑयल डाल लिया। आँच हमने दरमियानी रखी है, ना ज़्यादा तेज़ करनी है ना ज़्यादा स्लो। तो इसी तरह अब अंडे को साथ शामी डिप करके तो हमने इनको अच्छे से लाइट फ्राई कर लेने हैं।
ये हमने सारे इस तरह आपने अंडे में डिप करके तो इनको ऐसे शैलो फ्राई कर लेना, ज़्यादा जलाना नहीं, बस इनका कलर अच्छा सा निकल आए तो फिर हम इसको उतार लेंगे। ये बहुत अच्छे से शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। इनको चपाती वगैरह तंदूर की रोटी के साथ भी अच्छे लगते हैं और ब्रेड में भी आप लोग इसको रख के सैलड वगैरह रख के तो उस तरह भी खा सकते हैं, केचप के साथ और पुदीने की चटनी के साथ भी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक देना है। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे और दुनिया और आखिरत की हर नेमत से नवाजे। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।